बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके पाँव अल्लाह की राह में गर्द आलूद हो गए उन पे जहन्नम की आग हराम है। आज के लेक्चर में हम सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर रजिस्टर्स एंड टू एंड लगे हों, एक रजिस्टर के एंड के साथ दूसरे के एंड, उसके एंड के साथ तीसरे का, उसके साथ चौथे का, एंड सो ऑन, ताकि उन सब में से सेम करंट गुजरे, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। अभी आप देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस में करंट गुजरने का एक ही पाथ है। अगर करंट ने यहां से यहां पहुंचना है तो आप देखो एक ही पाथ है करंट के पास करने का, तो ये दोनों सीरीज में है। इस केस में भी आप देखो, अगर हमने ए से बी तक जाना है तो करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है और दरमियान से कोई भी और पाथ नहीं निकल रहा, तो ये भी एक सीरीज कम्बिनेशन है। अब अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि जब किसी रेजिस्टेंस से करंट गुजरता है तो करंट कम हो जाएगा। याद रखो, करंट होता है चार्जेस की तादाद। एक सेकंड में कितने चार्ज गुजर रहे हैं, तो ये जो करंट होगा जितनी तादाद में यहां से गुजरेगा उतनी ही तादाद में यहां से गुजरेगा, क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। अगर एक सेकंड में यहां से 10 चार्ज पास कर रहे हैं तो यहां भी एक सेकंड में 10 ही करेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी जो यहां थी यहां उससे कम रह जाएगी, क्योंकि कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप हो जाएगा और जो बाकी होगा वो इसमें ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। अगर टोटल करंट है I, इसका करंट है I1, इसका I2, तो फिर ये तीनों बराबर होंगे। इसमें से करंट उतना ही गुजरेगा जितना टोटल करंट है, इसमें से भी करंट उतना ही गुजरेगा जितना टोटल करंट है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इन दोनों के करंट में रेशो क्या है, तो आंसर है 1:1, क्योंकि दोनों का करंट सेम है। लेकिन कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रहा है और कुछ इसमें ड्रॉप हो रहा है, यानी वोल्टेज इज डिवाइडेड। जो टोटल वोल्टेज होगा वो इन दोनों के वोल्टेज का सम होगा। अब अगर तो इन दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा। अगर दो रेजिस्टर हैं तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 3 है तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, 4 है तो चारों में डिवाइड हो जाएगा। अब किस रेजिस्टेंस को वोल्टेज ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? अगर तो इनकी वैल्यू सेम है तो इनको बराबर वोल्टेज मिलेगा। फर्ज करो ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, तो फिर 6 वोल्ट इसमें ड्रॉप होगा और 6 वोल्ट इसमें, टोटल 12 वोल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बराबर ना हो तो ओहम लॉ के मुताबिक I तो दोनों का सेम है, तो फिर VIR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें पोटेंशियल भी ज्यादा ड्रॉप होगा। तो R2 की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा और R1 में कम ड्रॉप होगा। अगर सवाल किया जाए इन दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप में या डिफरेंस में क्या रेशो है या वोल्टेज में क्या रेशो है, तो जो रेजिस्टेंस की रेशो है, जैसे यहाँ रेशो है 2:3, तो वोल्टेज में भी वही रेशो बनेगी 2:3। अगर आपने किसी एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज फाइंड करना हो तो उसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करते हैं। हमने जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज लेना हो वो ऊपर लिख लेंगे, नीचे जितने भी सीरीज में लगे होंगे उन सब का सम लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वोल्टेज के साथ। इसी तरह अगर आपने R2 का वोल्टेज लेना है तो हम करेंगे R2 नीचे दोनों का सम R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज V। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने 4 ओम का वोल्टेज अगर फाइंड करना है तो ऊपर आ गया 4 ओम, नीचे इन दोनों का सम दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज दैट इज 12 इंटू 4 48 ओवर 10, तो ये आंसर आ गया 4.8 वोल्ट। तो इस तरह आप R2 का पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जिसका इफेक्ट इनके कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होगा। अगर तो आपके पास सेम वैल्यू वाले रेजिस्टर्स हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पर हम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्ज करो आपके पास 50 ओम वाले 7 रेजिस्टर्स हैं, तो उनको सीरीज में लगा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगी? तो रेजिस्टर्स की तादाद बन गई 7 और रेजिस्टेंस है 50, तो ये आंसर आ गया 350 ओम।
तो आपने तादाद से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज वाले रेजिस्टर्स हो तो फिर आपने उन सब का सम ले लेना है, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। याद रखो, इस तरह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी उससे भी ज्यादा होगी। जैसे यहां पर आप देखो, एक 4 ओम है और एक 6 ओम है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 10 ओम, मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो तो फिर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 100 ओम वाले रेजिस्टर्स हैं और हमें चाहिए 500 ओम, तो हम 5 रेजिस्टर सीरीज में लगा देंगे। हमें चाहिए 300 ओम, तो हम 3 रेजिस्टर सीरीज में लगा देंगे। अगर हमें चाहिए 1000 ओम, तो हम 10 रेजिस्टर सीरीज में लगा देंगे, एंड सो ऑन। अब पावर किसमें ज्यादा ड्रॉप होगी और किसमें कम होगी, तो पावर का हम ये वाला फार्मूला सीरीज में प्रेफर करेंगे। करंट क्योंकि दोनों का सेम है, तो इसका मतलब जो पावर है वो भी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें पावर भी ज्यादा ड्रॉप होगी। 6 ओम में ज्यादा पावर ड्रॉप होगी, 4 ओम में कम होगी। अगर आपने पावर में रेशो फाइंड करनी है तो जो रेजिस्टेंस की रेशो होगी वही पावर में रेशो होगी। जैसे रेजिस्टेंस की रेशो है 2:3, तो पावर में भी 2:3 ही बनेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन का ड्रॉबैक है, अगर इसमें से किसी एक को हम ऑफ कर दें तो बाकी सबका करंट भी ऑफ हो जाएगा। ये इसमें से करंट सिर्फ तभी पास करेगा जब सब डिवाइसेस जितने भी जो सीरीज में लगे हैं ऑन होंगे। अगर कोई एक डिवाइस भी ऑफ कर दिया जाए तो सभी ऑफ हो जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर रेजिस्टर्स लगे हों साइड बाय साइड ताकि सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड such that same potential difference is applied across all of them, this combination is known as parallel combination। अब आप देखो, ये जो रेजिस्टर है ये इस बैटरी से कनेक्टेड है और इसको पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट मिल रहा है, और जो ये रेजिस्टर है ये भी उसी बैटरी से कनेक्टेड है और इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 12 वोल्ट। अब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, और वो उतना ही होगा जितना टोटल होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, इसका कितना है वो भी 12 वोल्ट है। लेकिन करंट जो होगा जो इधर से आएगा, अब आप देखो करंट के यहां से यहां तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं है बल्कि 2 रास्ते बन रहे हैं। तो कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। फर्ज करो इधर से 100 चार्ज आए हैं, तो इनमें से कुछ चार्ज इधर चले गए हैं और कुछ इधर चले गए हैं। फर्ज करो 60 इधर चले गए हैं और 40 इधर चले गए हैं, इस तरह से। तो अब आप देखो जो चार्जेस हैं उनकी तादाद डिवाइड हो गई है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि करंट गुजरने के 2 रास्ते बन रहे हैं। अब कुछ इस रास्ते से करंट गुजरेगा और कुछ इस रास्ते से करंट गुजरेगा। अगर तो ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर हों तो दोनों में बराबर बराबर करंट डिवाइड होगा। यानी अगर टोटल 100 है तो फिर 50 इसमें जाएगा, 50 इसमें जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बराबर ना हो तो ओहम लॉ के मुताबिक V तो दोनों का सेम है, तो फिर I R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट ज्यादा जाएगा और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट कम जाएगा। अब इसमें करंट इक्वली डिवाइड नहीं होगा, टोटल करंट इनके सम के बराबर होगा। अब इसमें अगर आपने किसी भी रेजिस्टर का करंट फाइंड करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे करंट डिवाइडर रूल। फार्मूला है करंट से करंट फाइंड करना हो, टोटल करंट अगर पता हो तो आपने किसी एक रेजिस्टेंस का करंट फाइंड करना हो, या किसी एक रेजिस्टेंस का करंट पता हो और आपने टोटल करंट को फाइंड करना हो, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो करंट फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे यहां पर हमें पता है कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है 12, रेजिस्टेंस है 4, तो इन दोनों की मदद से हम इसका करंट फाइंड कर सकते हैं V/R1। इसी तरह अगर हमने इसका करंट फाइंड करना है I2 का, तो इसमें जिसका करंट लेना है दूसरे वाले को ऊपर रखना है, तो इसमें हम R1 को ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों का सम मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज, तो टोटल करंट। तो ये आपके पास करंट डिवाइडर रूल बन गया।
अब अगर आपने वोल्टेज से करंट फाइंड करना है तो फिर हम फार्मूला लगा देंगे V/R2। अब हम बात करते हैं कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाएगा। पैरेलल में अगर आपके पास सेम वैल्यू वाले रेजिस्टर्स हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप रेजिस्टेंस को उनकी तादाद पर डिवाइड कर देंगे। फर्ज करो आपके पास 50 ओम वाले 5 रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? तो रेजिस्टेंस है 50 और नंबर ऑफ रेजिस्टर है 5, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 10 ओम। लेकिन अगर आपके पास 2 डिफरेंट वैल्यूज वाले रेजिस्टर हो तो फिर आपने उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है? ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। जैसे यहां पर 2 डिफरेंट रेजिस्टेंस है तो हम ऊपर दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, दैट इज 24, और नीचे दोनों का सम कर देंगे, दैट इज 10। तो ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 2.4 ओम। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा रेजिस्टर्स हो डिफरेंट वैल्यूज वाले, तब हमने ये रेसिप्रोकल वाला तरीका फाइंड करना है। सब रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो इस तरह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी, याद रखो जो मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगी। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस कौन है? 4 ओम, लेकिन इक्विवेलेंट जो निकली थी वो आई थी 2.4 ओम। मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम आएगी। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो तो हम उनको पैरेलल में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 ओम वाले रेजिस्टर्स हैं और आपको चाहिए 10 ओम, तो आप 50 ओम वाले 5 रेजिस्टर पैरेलल में लगा दो, 10 ओम बन गई। आपको चाहिए 25 ओम, तो आप 50 ओम वाले 2 रेजिस्टर पैरेलल में लगा दो तो 25 ओम बन गए, एंड सो ऑन। अब अगर हमने पावर का पता करना हो कि किस में ज्यादा ड्रॉप हो रही है और किस में कम हो रही है, तो इसमें हम ये फार्मूला प्रेफर करेंगे। क्योंकि वोल्टेज दोनों रेजिस्टर का सेम है तो इसका मतलब जो पावर है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें पावर कम ड्रॉप खर्च होगी, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें पावर ज्यादा खर्च होगी। जो रेजिस्टेंस में रेशो होगी उससे उल्टी पावर में रेशो बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेजिस्टेंस में रेशो है 2:3, तो पावर में रेशो बनेगी 3:2। और करंट में भी उल्टी रेशो होगी, रेजिस्टेंस में 2:3 है तो करंट में 3:2 बनेगी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा है कि अगर कोई एक डिवाइस ऑफ करेंगे तो उसका करंट ऑफ हो जाएगा, लेकिन बाकी डिवाइसेस से करंट का फ्लो जारी रहेगा और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये घर में जितने भी हम डिवाइस लगाते हैं वो सब पैरेलल में लगाते हैं। कोई एक डिवाइस ऑफ कर दें तो बाकी सब डिवाइसेस पे कोई असर नहीं होगा। और जितने भी डिवाइसेस हमारे घर में हैं वो सब क्योंकि पैरेलल में हैं तो इसका मतलब सबको सेम वोल्टेज मिल रहा है 220 वोल्ट। इसका मतलब सब में सेम करंट पास नहीं कर रहा। जिसमें करंट ज्यादा पास कर रहा है, मिसाल के तौर पे एसी में से करंट ज्यादा पास कर रहा है तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम है, और जिसमें से करंट कम पास कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। या जो ज्यादा पावर वाला डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस कम है, और जो कम पावर वाला डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।